Hello student, I am Bharat sir from Thamna Education Institute. Let us move to the next page of our chapter number 5. Few question has been asked here and there is one question and second one is the activity. What is the question? How much money did you spend on your बुक्स दिस ईयर, यानी आपकी बुक्स के पीछे आपने कितने मनी स्पेंड किए हैं। अगर आप वो टेबल दिया था आगे उसमें आपने 1000 रुपीज़ लिखा है तो यू कैन राइट 1000 रुपीज़। अगर आपने ज़्यादा मनी स्पेंड किया है तो यू कैन ऑल्सो राइट मोर अबाउट मनी, यानी मोर मनी। ओके, सेकेंड वन इज ड्रॉ पिक्चर ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म ऑफ योर चॉइस इन योर नोटबुक एंड कलर इट, यानी आपको क्या करना है, पिक्चर ड्रॉ करना है आपके मनपसंद यूनिफॉर्म का, यानी आपको कौन सा यूनिफॉर्म पसंद है उसको ड्रॉ करना है और उसका कलर फिल करना है, उसके अंदर कलर फिल करना है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पैरा। व्हाट इज रिटन हियर? स्टडी इज कंटिन्यू, यानी स्टडी चालू रखी किसने? अमृता ने। आई पास्ड क्लास 5। आई न्यू दैट द कॉस्ट ऑफ माई स्टडी वुड इंक्रीज ना, यानी उन्होंने कौन सी 5वीं क्लास स्टार्ट की यानी फिनिश की और फिर उसको पता चला कि मेरी जो एक्सपेंस है, स्कूल के जो एक्सपेंस है, स्टडी के जो एक्सपेंस है, जो खर्च होता है वो क्या होगा? बढ़ेगा। यानी 1 to 5 तक कम होता है, देन 5 to 6 तक उससे बढ़ता है, देन जैसे ही आगे आगे स्टडी करते जाते हो ऐसे आपका स्कूल एक्सपेंस जो खर्च होता है वो बढ़ता है। माई पेरेंट्स वर नॉट रेडी फॉर माई एजुकेशन बट आई वॉन्टेड टू स्टडी। सी, अमृता के पेरेंट्स क्या थे? सी वॉज दे वर नॉट, आई एम सॉरी, अनीता के पेरेंट्स वो क्या? दे वर नॉट रेडी टू लेट हर स्टडी मोर, यानी उनके पास पैसे नहीं हो गए, दैट्स वाई दे वर नॉट अग्री। बट अनीता को क्या करना था? अनीता वॉन्ट्स टू स्टडी, है ना, अनीता को स्टडी करना था। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन, और उसने क्या किया? छोटे बच्चों को, यानी उससे छोटे थे उनको पढ़ाना स्टार्ट किया। फ्रॉम दैट मनी आई कंटिन्यू माई स्टडी, ऐसे यानी वो जो ट्यूशन से वो पढ़ाती थी उससे पैसे मिलते थे, वो उससे वो अपना आगे का स्टडी करती थी, यानी उसने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी, चालू रखी। तो सी द स्ट्रगल ऑफ अनीता, है ना, अनीता की स्ट्रगल देखो कि भाई उसने सी हैव नो मनी, इवन हिज हर पेरेंट्स ऑल्सो हैव मनी, उनके पास भी पैसे नहीं थे, दे डोंट अलाउड डिडंट अलाउड हर टू स्टडी बट स्टिल सी वर्क फॉर स्टडी, उसने काम किया पढ़ने के लिए। तो वी कैन अप्रिसिएट हर एफर्ट, है ना, फॉर स्टडी। लेट अस टॉक। एवरी चाइल्ड हैज़ राइट टू स्टडी एजुकेशन अप टू 8 क्लास 8 इज फ्री। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस? डिस्कस। अब यहाँ पे देखो कि एवरी चाइल्ड, हर चाइल्ड का क्या है? राइट है कि भाई उसको एजुकेशन मिले, है ना, स्टडी करने का। कब तक? क्लास 8 तक। यानी एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड द रूल्स दैट 1 स्टैंडर्ड से कि 8 स्टैंडर्ड तक विदाउट एनी रुपीज़, है ना, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, वेर गवर्नमेंट, ओके, गवर्नमेंट स्कूल में आपको स्टैंडर्ड 1 से लेके 8 तक 1 रुपीज़ भी देना नहीं है फॉर स्टडी, यानी आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलता है। और उसके लिए आपको स्कॉलरशिप भी अलग से मिलती है, इफ़ यू आर कमिंग इन स्कॉलरशिप थिंग्स, ओके। तो आप इसके बारे में जानते हो कि भाई ये क्या है, आरटी क्या है, राइट टू एजुकेशन क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन क्या है? नहीं जानते। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इज रिलेटेड विद द एजुकेशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन एंड अबाउट द होल इंडिया चिल्ड्रन, पूरे इंडिया के, पूरे देश के चिल्ड्रन को 1 से लेके 8 स्टैंडर्ड तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलता है, बरोबर। तो ये आपके लिए जानना जरूरी है, बट वेयर इन अ गवर्नमेंट स्कूल।
Let us move further. Slowly, I started talking to other parents in the village about sending their daughter to school. फिर अनीता ने क्या किया? अनीता ने धीरे धीरे दूसरे बच्चों के पेरेंट्स को, है ना, जागरूक किया, उनको समझाया कि भाई आपके बच्चों को स्कूल भेजो, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल, है ना. माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन वर्क, है ना. क्या किया कि भाई अनीता के पेरेंट्स ने भी उसको हेल्प किया ना. पहले नहीं करते थे, बट उसने उसका एफर्ट देखा, अनीता का एफर्ट देखा, उनकी धगस देखी, है ना, पढ़ने की, समाज सेवा करने की. तो उन्होंने क्या किया, उसको हेल्प करना स्टार्ट किया. माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी. सी, फिर अनीता की मदर घर का पूरा काम कर लेती थी, जिससे अनीता को एक्स्ट्रा टाइम मिले पढ़ाई के लिए, ज़्यादा टाइम मिले पढ़ाई के लिए. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज. Beekeeper. Here you can find the beekeeper. What I told you that what is the meaning of beekeeper. We understand the meaning of beekeeper. What? A person who keeping the bees, यानी जो बी की कीपिंग करता है, बीज की हनी निकालता है, उसको सेल करता है. तो ऑक्यूपेशन ऑफ बी कीपिंग है. क्या है ऑक्यूपेशन? एक टाइप का बिजनेस है. There are many lychee tree in our area. I show you the picture of lychee tree and lychee orchard, है ना. लीची ट्री और लीची का फ्रूट कैसा होता है, उसका ट्री कैसा होता है, यू हैव सीन. तो अनीता के एरिया में क्या था, लीची ट्रीज ज़्यादा थी, है ना. बहुत सारे लीची ट्री थे वहाँ पे. हनी बीज आर अट्रैक्ट टू द लीची ट्रीज फ्लावर. यानी हनी बीज क्या होती है, अट्रैक्ट होती है लीची बी के फ्लावर पे, है ना. जो लीची बी के फ्लावर होते हैं, है ना, लीची ट्रीज के, उस पर क्या होते हैं, वो अट्रैक्ट होती है. सो मैनी पीपल डू द वर्क ऑफ बी कीपिंग. तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बी कीपिंग का वर्क कर रहे थे. गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर दैट. तो क्या करते थे, गवर्नमेंट भी उसके ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी. बी कीपिंग करना है आपको, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. अदरवाइज आप ट्रेनिंग नहीं लोगे तो क्या होगा, बीज है वो आपको स्टक कर लेगी, काट लेगी, मुंह पे काट लेगी, हाथ पे, पैर पे. तो वहाँ पे स्वेलन हो जाएगी, सूजन आ जाएगी. और बहुत सारे बीज अगर आपको काट लेती है तो बहुत सीरियस मैटर भी हो सकता है. यू कैन फॉल इन सिक, है ना, बीमार भी ज़्यादा पड़ सकते हो आप. तो वट उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. ऐसे ही आप जाके बीज को पकड़ लोगे तो बीज क्या करेगी, काट लेगी, है ना, हनी बीज. तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है बी कीपिंग करने के लिए. तो ऐसे ही अनीता भी क्या करती थी, ट्रेनिंग ले रही थी, यानी उसने भी ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया. आई ज्वाइन दिस ट्रेनिंग. उसने भी ज्वाइन कर लिया. आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस. अब देखो, सी द डिफरेंस, है ना. बी कीपिंग का जो ऑक्यूपेशन था उसमें वो अकेली ही गर्ल थी, यानी बाकी के सारे मैन थे. हनी बीज ले देयर एग फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर. रिमेंबर दिस थिंग कि हनी बीज एग कब देती है, अक्टूबर टू दिसंबर, है ना. अक्टूबर से दिसंबर में अंडे देती है. दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग. और ये बहुत अच्छा टाइम है बी कीपिंग स्टार्ट करने का, है ना. सी few question has been asked to us. What are the question? Have you seen any insect near flower? Find out their names and write. यानी आपने कोई इंसेक्ट देखा है फ्लावर के नियर, उसका नाम बताए भाई और लिखिए. तो यस, आई हैव सीन बटरफ्लाइज एंड हनी बीज, है ना. दो इंसेक्ट होते हैं, एक तो बटरफ्लाइज एंड हनी बीज. क्या होती है, वो फ्लावर के नियर होते हैं. कहाँ पे, फ्लावर के नियर होते हैं, यानी फ्लावर के ऊपर आके बैठते हैं. एंड दे यूज टू स्टक द फ्लावर, है. सो देयर आर टू इंसेक्ट, वन इज बटरफ्लाइज एंड सेकेंड इज हनी. What is next question?
वाई डू दे कम नियर टू द फ्लावर, वाई डू दे कम नियर टू द फ्लावर, फाइंड आउट। यानी वो फ्लावर के नियर क्यों आते हैं ना, वाई, फाइंड आउट। तो क्यों आते हैं भाई, जो इंसेक्ट है वो फ्लावर के नियर आते हैं ना, वो क्यों आते हैं? दे कम टू द फ्लावर टू कलेक्ट द नेक्टर। व्हाट? दे कम टू द फ्लावर टू कलेक्ट द नेक्टर। What do you mean nectar? What do you mean by word nectar? Nectar is a word means sugary fluid which specially find in the flower, यानी फ्लावर में शुगर जूस, इट मीन्स के जो उसका नेक्टर होता है वो स्वीट होता है। वो नेक्टर वो कलेक्ट करते हैं कौन, हनी बीज, और वो जाके कहाँ पे रखते हैं, अपने जो ग्रुप में उन्होंने हनी का कॉम बनाया हुआ होता है वो बड़ा सा, उसमें रखते हैं। एंड देन व्हाट, वहाँ पे वो हनी इकट्ठा करते हैं। दैट्स वाई द टेस्ट ऑफ हनी इज स्वीट बिकॉज ऑफ अ फ्लावर नेक्टर्स, है ना, जो नेक्टर कलेक्ट करते हैं फ्लावर में से, उसकी वजह से। तो दे केम टू द फ्लावर टू कलेक्ट द नेक्टर। नेक्स्ट इज ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर इन द नोटबुक्स, यानी आपको हनी बीज जो फ्लावर स्टक करते हैं उसका क्या करना है, पिक्चर ड्रॉ करना है और उसको कलर करना है। वाई हनी बीज फ्लाई, देर इज़ अ काइंड ऑफ साउंड व्हेन हनी बीज फ्लाई, व्हेन हनी बीज फ्लाई देर इज़ अ काइंड ऑफ साउंड, कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस साउंड। यानी व्हेन हनी बीज फ्लाई करते हैं ना, उड़ते हैं, तो वहाँ पे एक साउंड आता है ना, आप कॉपी कर सकते हो साउंड को, यस। तो व्हाट इज द, देयर इज अ बजिंग साउंड एंड ट्राई टू कॉपिंग, बज करके, है ना, बजिंग साउंड आता है, बज। तो आपको क्या करना है, कॉपी करना है। सो वी कंक्लूड आवर टुडे टॉकिंग हियर, discussion here. See you in a next video. Thank you.